वंदे तो सव सिद्धे ध्रुव मचल मनोवं गदिं पाते वोचामि समय पाहुड़ो मृणमो सुद केवली भणिदम। समय सार परमागम में आचार्य कुंद कुंद एक सम्यक दृष्टि जीव के अंतर्गत क्या परिवर्तन आ जाता है। एक सामान्य संसारी जीव मिथ्या दृष्टि और एक सामान्य वो भी संसारी है लेकिन सम्यक दृष्टि, उसमें कितना बड़ा भारी अंतर आ जाता है, ये बात चल रही है। हमारा जो निर्जरा अधिकार है और निर्जरा अधिकार में 204 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी और वो 204 नंबर की गाथा ये कहती है कि ज्ञान स्वभाव तो एक है, अकेला है। 5 भेद करके तो हमने सिर्फ समझाए हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ये 4 ज्ञान नष्ट हो जाते हैं और एक नया 5वां ज्ञान उदित हो जाता हो, ऐसी बात तो नहीं है। ये चारों ज्ञान भी मिलकर के उस केवल ज्ञान में समाहित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, सब मिल करके एक में एक हो जाते हैं। मति ज्ञान ज्ञान को ही बता रहा है, अज्ञान को नहीं बता रहा। श्रुत ज्ञान भी ज्ञान को ही बता रहा है, अज्ञान को नहीं बता रहा है। सब पांचों ज्ञान एक ज्ञान को ही बता रहे हैं, अज्ञान को नहीं बता रहे हैं। इसलिए एकमात्र ज्ञान स्वभाव तो अकेला अखंड एक रूप है, लेकिन उस एक रूप को विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर वो 5 प्रकार। कौन से दृष्टिकोण कि वो ज्ञान किसे जानेगा, कैसे जानेगा, जानने की उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके आधार पर वो 5 भेद बन गए हैं। कौन सा ज्ञान परोक्ष है, कौन सा प्रत्यक्ष है, इंद्रिय मन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, कोई द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा से है, इस प्रकार से उसको 5 भेदों में समझाया था। लेकिन जो आत्म स्वभाव का जिनको क्या बोलते हैं ध्यान करना है, आत्म ध्यान जिनको करना है, उनको तो इन विकल्पों से परे एक शुद्ध ज्ञान मात्र को ही अनुभव में लेना पड़ेगा। इसी क्रम में इन्होंने कहा, फिर इसी क्रम में जैसे जैसे बात आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा देखो आत्मा का तो ज्ञान करने से ही ज्ञान होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कि कौन कौन से, कि कोई क्रूर क्या है, कोई केई क्रूर कष्ट सहे तप सो शरीर दहे धूम्रपान करे अधोमुख वह के झूले हैं। कि इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई तो उल्टे सीधे व्रत तप कर लेते हैं, कोई जो है तपती धूप में खड़े हो जाते हैं, टूर पे पहाड़ पर जाकर एकदम तपती गर्म शिला के ऊपर लेट जाते हैं, कोई जो है औंधे मुंह लटकते हैं, चारों ओर आग जला करके बीच में बैठ जाते हैं, पंचाग्नि तप तपते हैं। तो अनेक प्रकार के, कोई अपने शरीर को कोड़े मार मार कर जो है लहूलुहान कर लेते हैं, कोई जीभ के अंदर जो है कांटा डाल देते हैं। दूसरों को कैसी कैसी विचित्र स्थिति दिखाई देने लगती है। कोई बाघांबर ओढ़ते हैं, बाघांबर यानी जो शेर चीते जंगल में उनका शिकार करके और उनकी जो त्वचा निकाल लेते हैं, स्किन, उसको ओढ़ लेते हैं, बाघांबर बिछा लेते हैं। कोई रुंड मुंड यानी कि जो शमशान में कोई मृतक है उसकी मुंड मुंडिया हड्डियां है, मस्तिष्क की जो क्या बोलते खोपड़ी, उनको जो है गले में डाल लेते हैं। कोई भस्म रमा लेते हैं, कोई मृगशाला पहन लेते हैं, क्या क्या नहीं करते धर्म के नाम पर। कोई केसरिया वस्त्र पहनते हैं, कोई सफेद पहनते हैं, कोई नग्न रहते हैं। लेकिन ये सब तो वेश हैं, ये सब तो वेश हैं, बाहर में दिखाई देने वाले हैं। इनमें धर्म नहीं है, धर्म तो अंदर में है। ये बात समझाई जा रही है। ये बात समझाई जा रही है। और ये जो है 4 छंद इस संदर्भ में पंडित बनारसी दास जी ने लिखे थे, जिनमें से 1 या 2 छंद तो हमने पढ़े थे पहले। लेकिन थोड़ी चर्चा करते हुए फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। पेज नंबर जो है 210 नंबर का, जिस पर ये जो है छंद 1 पढ़ते हैं। लीन भयो व्यवहार में हुकति न उपजे कोई, दीन प्रभु दीन भयो प्रभु पद जपे मुक्ति कहाँ से होई। प्रभु सुमरो पूजो पढ़ो करो विविध व्यवहार,
मोक्ष स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। लीन भयो व्यवहार में, हमने व्यवहार मार्ग को इतना हावी कर लिया कि जो है कुछ भी उक्ति न उपजे कोई। उक्ति माने युक्ति, युक्ति माने उपाय है, उक्ति माने वो भी होता है बोलना, वचन, उक्ति, लेकिन यहाँ उक्ति माने युक्ति। युक्ति माने उपाय भी कोई ध्यान में नहीं आता है कि आत्मा का क्या करे, कैसे समझे। अरे जानने का तो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन जान ही नहीं पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। दीन भयो प्रभुपद जपे, और इस आत्मा को प्राप्ति का सही उपाय मालूम नहीं होने से दीनहीन बन करके हे भगवान, हे राम, पार लगा दो, पार लगा दो, नैया पार लगा दो। जैसे ऐसा लगता है कि शायद वो खुद आकर के इसकी नैया पार लगाएंगे। ऐसा नहीं है, स्वयं इसको, क्योंकि उपादान की योग्यता से काम होता है। उपादान ये खुद है, वे तो निमित्त हैं, वो थोड़े ही कुछ करेंगे, करना इसको स्वयं ही है। जब इसकी काल अवधि आएगी, जब इसको स्वभाव का भान होगा तो स्वयं ये कार्य होगा। इसमें कोई भी परद्रव कुछ भी नहीं कर सकता है। कभी कभी तो हमें ऐसा भी लगता है, कोई लोग ये कहते हैं कि अरे भाई सही निमित्त भी मिले, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि निमित्त कभी कभी प्रतिकूल मिलता है तो भी काम होता है? जैसे जैसे कोई टीचर या माँ अपने बेटे को डांटे कि अरे तो पढ़ता लिखता नहीं है, तो गलत वे में भी तो उसको डांटते, तब उसको कभी कभी चोट पहुंच जाती है अंदर में, फिर वो पढ़ने लिखने लगता है। ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि उपादान तो ये स्वयं है, उसको अपनी योग्यता से स्वयं ही कार्य करना होता है। ये तो भगवान पर आरोप वैसे ही आता है, मुक्ति कहाँ से होए। अब बताओ, उल्टे उल्टे उपाय करेंगे तो मुक्ति कहाँ से होगी। उल्टे उपाय का मतलब, अब देखो इसमें थोड़ा नीचे आप देखेंगे ना, इसी में नीचे अर्थ में, तो आप देखो सबसे नीचे की लाइन, आप ही बताओ ऐसे अज्ञानी व्यवहाराभासी को मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सबसे नीचे की लाइन लिखिए, व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी, ये सब उसमें आया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। व्यवहाराभासी उपाय तो बहुत करता है लेकिन सही उपाय नहीं। निश्चयवासी तो उपाय ही नहीं करता, वो सोचता मुझे उपाय की क्या जरूरत है, मैं तो बनाया बनाया सिद्ध हूं वर्तमान में ही, और वो जो है सब छोड़ देता है। प्रभु सुमरो, पूजो, पढ़ो, करो विविध व्यवहार, चाहे आप प्रभु की पूजा करो, स्मरण करो, है, और भी न जाने कितने दया दान व्रत तप पूजा भक्तिशील आदि करें, तो भी ये आत्मा कैसे मिलेगा, इनसे नहीं मिलेगा। मोक्ष स्वरूपी आत्मा, जो मुक्त स्वरूपी आत्मा, कर्मों से यद्यपि बंधा है व्यवहार से, लेकिन है तो वो मुक्त स्वरूपी ही वर्तमान में भी। ऐसा आत्मा ज्ञान गम्य, ज्ञान गम्य यानी ज्ञान से ही पहचानने में आता है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हमने कितनी बार तीर्थ यात्राएं की है, कितनी बार व्रत तप किए हैं, कितनी मालाएं जपी हैं, लेकिन उनसे ये आत्मा आज तक प्राप्त हुआ नहीं। हम भी बहुत बार मुनि बने हैं, ये बात मैंने पिछले व्याख्यान में बताई थी। पिछले व्याख्यान में एक दो उदाहरण भी दिए थे कि ऐसे ऐसे बड़े भजन चलते हैं जिनकी लय तान धुन संगीत इतना सुंदर मनोरम लगता है, लोग झूमने लगते हैं, लेकिन उन भजनों का जो भाव है ना, तो वास्तव में तत्व ज्ञान के एकदम ही कुछ दूर दूर तक ही कोई नाता नहीं रहता है ना। ऐसे बहुत भजन हैं लेकिन अब उनकी कोई आलोचना हमको करनी नहीं है। देखो, तो इस प्रकार से ये इस श्लोक में सिर्फ इतनी सी बात कही है कि ये जीव आत्मा ज्ञान से ही पहचान में आएगा। प्रज्ञा छेनी, ये बात आई थी ना पिछली गाथा में, प्रज्ञा छेनी से जानो। प्रज्ञा छेनी आई होगी, नहीं तो आ जाएगी आगे। मैं तो क्या है कि आगे खुद भी पढ़ता रहता हूँ ना सेल्फ, तो मेरे पढ़ने में आया था, तो मैंने हो सकता है आगे पढ़ी थी, पहले निकल गई बात। प्रज्ञा छेनी से आई थी पहले, हाँ। प्रज्ञा छेनी से इसको जानना है, प्रज्ञा छेनी से ही पहचानना है, प्रज्ञा छेनी से ही इसको पर से पृथक करना है, और प्रज्ञा छेनी से ही उसको अपना लेना है। सारा काम वो प्रज्ञा छेनी करेगी। फिर उसमें न्याय की भाषा में एक प्रश्न भी आता है कि क्या है वो प्रज्ञा छेनी। वो प्रज्ञा छेनी उस मूल आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है, ये तो बताओ। पृथक है कि वही है, कि वही है कि वही क्यों है, साधन तो अलग होता है। जैसे मानो मैंने चम्मच से खाना खाया, तो चम्मच मुझसे अलग है कि अभिन्न, मतलब मैं ही हूं,
भिन्न नहीं होती है ना, साधन तो भिन्न होता है। मैंने किताब से पढ़ा तो किताब मुझसे भिन्न है, मैं साइकिल से गया तो साइकिल मुझसे भिन्न है। तो साधन तो हमेशा भिन्न होता है, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि अभिन्न है वो प्रज्ञा छेनी आत्मा से? तो उसका उत्तर दिया कि वो तो व्यवहार की भाषा है, निश्चय से तो सटकारक एक ही होते हैं, अलग होते ही नहीं है, निश्चय से सटकारक एक ही होते हैं। साइकिल से गया, लेकिन गया कौन? ये खुद है ना। तो इस प्रकार साइकिल स्वयं वो तो जा नहीं सकती, चम्मच स्वयं खा नहीं सकती, तो निश्चय से भी देखेंगे तो ये सारे सटकारक स्वयं पर ही एकत्रित ही घटित होते हैं। अब इसके बाद इसमें देखो नीचे की पंक्ति जो सबसे नीचे की, इसी छंद का जो भावार्थ लिखते हुए लिखा है कि तात्पर्य यह है कि आत्मा की प्राप्ति तो आत्मा के जानने से ही होगी, आत्मानुभव करने से होगी, प्रभु स्मरण, पूजा, जाप आदि व्यावहारिक क्रियाकलापों से नहीं होगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि अधिकांश जगत इन क्रियाकांडों में ही उलझा है, आत्मज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं देता। क्या बात है, ये बात थोड़ी सी विचारने की है कि हम भी ये पढ़ रहे हैं हमेशा, ठीक है, हम अपने पर ही करें ना घटित, दूसरे की क्या बात करना, हमको तो अपनी बात, हमको तो अपना जीवन सुधारना है। हम ये बात तो करते हैं, मैं भी सुना देता हूँ, आप भी सुन लेते हैं, लेकिन हम सब जब बात करते हैं तो उसका असर कम क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में ऐसा रहता है कि जाने ये हम कोई तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात चल रही है, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष संस्कृत में कहते हैं, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष है, और अंग्रेजी में उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ऐसे लगता है किसी तीसरे की बात चल रही है, तीसरे की नहीं है, ये मेरी स्वयं की बात चल रही है। ये आत्मा का अनुभव मेरे लिए करना है। मेरे लिए करना है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ते हैं, ऐसा भी है। ये कितना सुंदर एग्जाम्पल है, यदि इसको मैं सुनाऊंगा अपने प्रवचन में तो बड़ा मजा आएगा, लोग समझेंगे मैं कितना ज्ञानी हूँ, है, इसलिए भी उसको याद रखते हैं। लेकिन कहते हैं प्रवचन सार में कहा है कि ऐसे इन चीजों को याद रख के दिमाग में रखना, ये भी एक प्रकार का परिग्रह है, ऐसा प्रवचन सार में कहा है। गजब की बात है। प्रवचन सार में एक जगह शायद 230 नंबर की गाथा है, उसमें तो ये कहा था कि गुरु के उपदेश को आप अपने दिमाग में बैठे हो तो वो भी एक परिग्रह है, ऐसा कह दिया। मतलब मैं तो तर्जुमे में पड़ गया, लेकिन फिर मैंने उसको सोचा गंभीरता से, तो वो बात एकदम सही है। हमें उपदेश को भी दिमाग पे ओढ़े रखना नहीं है, नहीं तो वो बोझा बन जाएगा। ओढ़ना नहीं है ना, समझना है सिर्फ, ओढ़ना नहीं है। तो ये बात कैसी है कि लगता है तीसरे आदमी की बात है। एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि एक बार एक तोता है ना, उस तोते को किसी ने पाला पिंजरे में, फिर धीरे धीरे वो उससे घुल मिल गया। घुल मिल गया तो पिंजरे के बाहर भी वो गेट खोलने के बाद उड़ता नहीं था, उसके साथ ही रहता था। फिर उसको खुला छोड़ दिया जाता था, फिर घर में इधर उधर घूमता था, वो हिल मिल गया। फिर एक दिन उसको समझाया तोते को कि देखो तोते, ये जो बिल्ली है ना, बिल्ली तुझे देखे तो तू उड़ जाना, बिल्ली देखते ही, मतलब बिल्ली आए तो उड़ जाना, ये सिखा रहे थे उसको कि बिल्ली आए तो उड़ जाना। तो उसने खूब रट लिया, तो तोता रट्टू होता है, रट्टू तोता। तो उसने सब रट लिया कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। अब उससे पूछा तेरे समझ में आई? कि हाँ समझ में आई। कि क्या आई? कि बिल्ली आए तो उड़। मालिक निश्चिंत हो गया, चलो अच्छा है, तोते को बात समझ में आ गई है, अब निश्चिंत हो गया, उसको खुला छोड़ दिया आराम से स्वतंत्र। एक दिन बिल्ली आई, बिल्ली को जैसे देखा तोते ने, वैसे ही उसको याद आ गया बिल्ली आए तो उड़ जाना, और वो बोलने लगा बिल्ली आए तो उड़ जाना। बिल्ली और करीब आई तो बोला बिल्ली आए तो उड़ जाना। बिल्ली और भी करीब आई तो बोलता बिल्ली आए तो उड़ जाना। बिल्ली ने आके उसको पकड़ लिया तो भी बोल रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना। सोचो, यानी कि हम भी आत्मा की बातें तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन उस बात का अमल जीवन में कैसे होए, है ना। जो होमवर्क मैंने दिया था वो होमवर्क कैसा है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त एक क्षण के लिए थोड़ा सा चिंतन में ये आना चाहिए, अरे मैं तो एक आत्म तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञाता दृष्टा रहना मेरा काम है। संसार में विकल्प बहुत होते हैं भूमिका अनुसार,
लेकिन विकल्पों के अनुसार काम तो होते नहीं है, हमारे सोचे अनुसार काम थोड़ी होते हैं। कभी कभी हो भी जाते हैं, हो जाते तो हमें भ्रम हो जाता है कि ये तो हमारे सोचे अनुसार हो गया, है ना। अमीर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, जानबूझ के ऐसा शब्द यूज किया मैंने। अमीर लोगों के साथ इसलिए प्रॉब्लम है कि अब उनके पास पैसे के बल पर जो सोचते हैं काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो उनको लगता है देखो हमारे सोचे अनुसार काम हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा कठिन पड़ता है समझना, और हमारे अकॉर्डिंग तो होता है काम। ये तो जस्ट समझाने के लिए दिया है एग्जाम्पल। कहने का अर्थ कभी कभी क्या होता है कि हमारे अनुसार काम हो जाए तो हमें ये भ्रम हो सकता है कि ये काम के कर्ता हम हैं, लेकिन वास्तव में काम के कर्ता हम नहीं हैं। हमारा विकल्प भी नहीं है, काम काम के अनुसार हुआ है, वो उसके तत्समय की योग्यता और जड़ की परिणति जड़ के अनुसार है, जीव का विकल्प जीव में है, एकदम ऐसा स्वतंत्र स्वतंत्र पहचान लेना है। ठीक है, इसके अगला कलश, नेक्स्ट कलश जो है वो पढ़ते हैं। देखो अगला कलश, कलश मतलब एक ही बनारसी दास जी के छंद हैं। काज बिनान सरे जिय उद्यम, लाज बिना रन माहि न जूझे, डील बिनान सधे परमारथ, सील बिना सत सोन अरूझे, नेम बिनान लहे निहचय पद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे, ध्यान बिनान थम्बे मन की गति, ध्यान बिनान थम्बे मन की गति, ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे। काज बिनान करेजिए उद्यम, काज माने काम, कोई काम नहीं है तो उस काम के बिना पुरुषार्थ क्यों करेगा, कोई उद्यम ही नहीं करेगा। बिना किसी काम के, काम माने प्रयोजन, बिना प्रयोजन कोई कुछ करता नहीं है, कोई ना कोई मकसद होता है करने का, है कुछ न कुछ मकसद के बिना, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो कोई मंद बुद्धि भी कुछ नहीं करता, काम नहीं है तो क्यों करेगा कोई। लाज भी, इसमें क्या समझा रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे कि किसके लिए क्यों, किसके लिए क्यों, फिर लास्ट में कहेंगे कि ऐसे ही मोक्ष भी किसके बिना नहीं हो, ऐसे लास्ट में बताएंगे। तो काम के बिना कोई उद्यम क्यों करेगा, लाज के बिना रण में क्यों युद्ध करेगा, लाज माने स्वाभिमान, लज्जा, अरे मेरी नाक का सवाल है, मेरी नाक का सवाल है, मेरी मुझ का सवाल है। तो लाज माने स्वाभिमान, उस स्वाभिमान के बिना कोई रण में क्यों, कैसे युद्ध नहीं करेगा, मतलब युद्ध तो स्वाभिमान पर आती है तो बात होती है। डील बिनान सधे परमारथ, डील माने शरीर, शरीर से ही जो है परमार्थ, कहते हैं ना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के बिना आप धर्म कैसे करेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, रोग है, तो चित्त नहीं लगता है किसी काम। तो शरीर भी जो है आपका थोड़े बहुत पूजा पाठ में सब में साथ देता है, तो शरीर के बिना जो है परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। सील बिना सत्सोन अरूझे, और सील के बिना जो है सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सील माने होता है स्वभाव, स्वभाव को समझे बिना सत्य नहीं समझ में आता। सत्य माने अस्थि, अस्थि से सत्य बना है, सत्य सत स्वभाव, तो सत स्वभाव यानी कि स्वभाव है वस्तु का, ऐसा। नेम बिनान लहे निश्चय पद, नेम माने होता है नियम, यम नियम संयम, ऐसा। तो संयम के बिना, नियम संयम, कोई ना कोई व्रत नियम ऐसे ले लेते हैं ना, आंकड़ी ले लेते हैं, तो आंकड़ी के बिना न निश्चय पद, निश्चय पद की प्राप्ति नहीं होती, कोई ना कोई संयम नियम तो लेना ही पड़ता है। और प्रेम बिना रस रीति न बूझे, प्रेम के बिना रस रीति ख्याल में नहीं आती है। कैसा व्यवहार है प्रेम के बिना, प्रेम पे ही व्यवहार टिका है, लोक व्यवहार, जितना जितना प्रेम है वैसा वैसा व्यवहार है, तो ये प्रेम के बिना ये लोक व्यवहार नहीं चलता। ध्यान बिनान थम्बे मन की गति, ध्यान के बिना मन की गति स्थिर नहीं होती, मन चंचल जो मन है स्थिर नहीं होता, ध्यान करने से चंचल होता है। वैसे ही लास्ट का बहुत यही काम, एक उदाहरण के लिए इतने उदाहरण दिए, वैसे ही ज्ञान बिना शिव पंथ न सूझे, ऐसे ही आत्मज्ञान के बिना शिव पंथ यानी मोक्ष मार्ग सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता। ये लास्ट की पंक्ति समझाने के लिए इतने
इतनी लंबी लाइन लगाई। इसको बोलते हैं उदाहरण, मालोपमा, क्या बोलते हैं, उदाहरण, उदाहरणों की लिस्ट। उसके लिए एक अलंकार का नाम आता है कोई तो ऐसा अलंकार है ना, शायद मालोपमा अलंकार है, कुछ ऐसा नाम है उसका, तो वैसा अलंकार बन जाता है ये। तो इस प्रकार का ये जो है छंद है, बहुत सरल है ना, कुछ समझने समझाने जैसा है नहीं इसमें, एकदम स्पष्ट है। इसके अगला छंद जो है वो भी पढ़ लेते हैं। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी मति होत न मैली, बाहिज दृष्टि मिटी जिनके ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली, जे जड़ चेतन भिन्न लखे, सुविवेक लिए परखे गुण थैली, ते जग में परमार्थ जानी गए, रुचि मानी अध्यात्म शैली। ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्ञान का उदय हो जाता है, सच्चा ज्ञान, तो जिनके घट माने अंदर, जिनके अंदर में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब क्या होता है, ज्योति जगी, आत्म ज्योति समझ में, यानी आत्मा समझ में, सीधे सीधे, ये तो क्या अलंकारिक भाषा है ना किताब की, बस आत्मा समझ में आ जाती है। मति होत न मैली, और मति माने उनकी बुद्धि मैली नहीं होती, विकार से मलिन नहीं होती है, ठीक है, निर्मल रहती है। बाहिज दृष्टि मिटी जिनके ही, बाहिज यानी बाह्य पदार्थों में जिनकी दृष्टि मिट जाती है, अन्य पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, उसको अपना समझने रूप एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऐसी बुद्धि जिनकी मिट जाती है। कब मिट जाती है, जब ज्ञान कला उत्पन्न होती है, सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब ये बात होती है, ठीक है, सम्यक ज्ञान होता है तो मिट, ठीक है। इसके बाद क्या है, आत्म ध्यान कला विधि फैली, आत्मा का ध्यान करने, ये सीधा अर्थ है ना, आत्मा का ध्यान करने की कला की विधि जिन्हें ज्ञात हो गई है, ठीक है। जे जड़ चेतन भिन्न लखे, और जब सम्यक ज्ञान हो जाता है तो जड़ चेतन भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, अंतर कर लेता है, इसीलिए तो अंतरात्मा कहलाता है। जो दोनों में अंतर नहीं करता वो बहिरात्मा है, जो दोनों में अंतर कर लेता है वो अंतरात्मा है, ऐसा, ठीक। तो जड़ चेतन भिन्न समझ में आने लगते हैं, सुविवेक लिए परखें गुण थैली, गुणों की थैली, गुणों की थैली क्या है, गुणों की थैली आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है ना, इसलिए गुणों की थैली बोलते हैं उसको, गुणों का गोदाम, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे उसके वो है विशेषण है, ठीक है। सुविवेक लिए परखे गुण थैली, अनंत गुणों के अखंड पिंड भगवान आत्मा को जान लेते हैं, जिनको सम्यक ज्ञान हो जाता है। ते जग में परमार्थ जानी, और वे लोग इस जगत में परम अर्थ, परम अर्थ माने पदार्थ, तो परम पदार्थ कौन, भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा को जान लेते हैं। फिर गहे रुचि, और उसकी रुचि यानी श्रद्धान कर लेते हैं, अध्यात्म शैली यानी अध्यात्म प्रेमी वे जीव हैं, और फिर वे मुक्ति के मार्ग में लग जाते हैं। ऐसा जो है ये छंद है, पंडित बनारसी दास जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक छंद तो पहले और 3 आज, ऐसे कुल मिला के चारों छंदों में निष्कर्ष ये है कि आत्मा कैसे तो प्राप्त नहीं होती और कैसे प्राप्त होती है, बस यही तो सार है। कुल मिला के ये कहा था कि हम कितना भी कुछ करें 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 तो नहीं मिलेगा, ऐसा है, और ना करें तो मिलेगा। कि ये क्या मतलब हुआ ये क्या मतलब हुआ करने ना करने का, कि क्या होता है, भूमि का अनुसार सहज व्यवहार तो होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहनी चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि रहती है जब तक ये मान्यता रहती है कि मैं करता हूं, तब तक ये जो है आत्मा जो है सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। ये जो जगत में ये कर्ता कर्म अधिकार भी आया था, उसमें भी अपन ने खूब पढ़ाई की इसकी, तब खूब, हालांकि चर्चा स्पष्ट हो चुकी है बहुत, लेकिन मैं इसको ऐसे भी पर्सनल लाइफ में कई बार खूब सोचता हूँ, लेकिन क्या है कि प्रैक्टिस ही है हमारी भी। अब कई बार हम भी करते तो बहुत बुद्धि जगती है, अरे हम करते हम उसको खूब गहराई से सोचते हैं कि कैसे। तो एक दिन सोचा मैंने, बहुत गहराई से सोचा कि हम लोग ये कर्ता बुद्धि में इतना उलझ क्यों गए। तो उसका छोटा सा मैंने जो सोचा वो बताता हूँ। हम उलझ इसलिए गए कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब से उसके दिमाग में ये बैठाया जाता है तुम अच्छे काम करो,
अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। उसको माता पिता समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं, देखो ये काम ठीक नहीं है, ये काम करोगे तो देखो टॉफी मिलेगी, अच्छा काम करोगे तो देखो तुम कोई भी मेहमान आता है जज नहीं करो, उनको नमस्ते करो, ऐसे पैर छुओ, मतलब ऐसे सिखाते हैं करना, करना सिखाते हैं। हालांकि अच्छे काम है, बुरे नहीं। फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है तो स्कूल में सिखाते हैं कोई ना कोई अच्छी बातें, ये करो, अच्छा व्यवहार करो, कंपटीशन पास करो, अच्छा लेख लिखो, कविता बोलो, ये डिबेट कंपटीशन भाग लो। तो उसको अच्छा व्यवहार सिखाते हैं, कैसे चलना, कैसे बोलना। और आगे चलते हैं तो पैसा कैसे कमाना है, कैसे कैसे क्या क्या दिमाग लगाना है, क्या करना है कैसे करियर बनाना है, वो सब चीजें सिखाई जाती है। उसको अच्छे अच्छे काम करना सिखाया जाता है। और जब वो अपेक्षित व्यवहार करता है तो उसको इनाम दी जाती है, पुरस्कार, और ये प्राइज मिलेगा, प्राइज मिलेगा। बच्चा पास हो गया फर्स्ट क्लास, चलो माता पिता साइकिल दिलाएंगे उसको, चलो। तो उसको ऐसे पुरस्कार दे दे करके हम जो है कुछ ना कुछ सिखाते हैं करना। ठीक है, ना करने का कोई पुरस्कार नहीं देता। अब ये काम की बात बोल रहा हूं, काम की बात ये है, पुरस्कार हम कब देते हैं, जब अच्छा काम करे तो पुरस्कार देते हैं। जब कोई कुछ भी ना करे तो कोई पुरस्कार नहीं देता। कुछ भी ना करने की कोई पुरस्कार नहीं है जगत में। ऐसा सिस्टम थोड़ा विचित्र है। जगत की भाषा एकदम इस भाषा से एकदम अपोजिट है। वो ये मोक्ष मार्ग में कहते हैं कि कुछ भी ना करो, और जगत कह रहा है कुछ ना कुछ करो। समझ में आया? साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी इसको तो हटा देता हूँ, इस पे क्या। साइकोलॉजी में कई जो है साइकोलॉजिस्ट हुए, जैसे स्किनर हुए हैं, BF स्किनर उनका पूरा नाम। तो वो स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए हैं, पावलव हुए, वॉटसन हुए, ऐसे करके कुछ मनोवैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने अनेक प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। एक स्किनर ने छोटा सा प्रयोग किया, वो बताता हूँ आपको। उसने ऐसा प्रयोग किया कि एक लकड़ी का बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में जो है करंट भी छोड़ा, ये बिजली का करंट। तो वो करंट भी छोड़ा, उसमें दो सायरन भी लगाए, एक दो लाइट लगाई, एक ग्रीन थी एक रेड थी। और एक छोटा सा, एक छोटी सी प्लेट भी बनाई जिसमें यदि वो ग्रीन लाइट को यदि टच करे चूहा, एक चूहे को बंद करते हैं उसके अंदर। एक्सपेरिमेंट है उसका, एक्सपेरिमेंट। ये बात बता रहा हूं कि हम कर्तृत्व बुद्धि में कैसे उलझे, उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो चूहे को उस बॉक्स के अंदर छोड़ते हैं, और उस बॉक्स में दो बटन दबे हैं, एक हरा है एक लाल है। हरे बटन को वो चूहा टच करता है तो फिर उसको जो प्लेट में खाना मिलता है अपने आप, मशीन लगी है वो खाना दे देगी। ठीक है, यदि लाल बटन को वो छूता है तो उसका जो करंट है ना इसमें, वो उसको झटका लगता है करंट का। तो इस प्रकार का उसको व्यवहार सिखाते हैं। चूहा एक समय ऐसा आता है जब लाल बटन को बिल्कुल नहीं छूता है, कभी कभी गलती से शुरुआत में छूता है लेकिन बाद में बंद हो जाता है, बिल्कुल नहीं छूता है, हरे बटन को ही छूता है। जब भी उसको भूख लगती है हरे बटन को छूता है। तो ये सिखाया जाता है। ऐसे ही हमको, ये एक प्रयोग था, मनोविज्ञान का प्रयोग। ऐसे ही लोक व्यवहार में हमको कुछ ना कुछ करना सिखाते हैं। कहते हैं देखो, असत्य मत बोलो, असत्य बोलोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, सत्य बोलो, सत्य सत्य बोलोगे तो तुमको जो है कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट मिलेगा, कुछ पुरस्कार मिलेगा, पारितोषिक मिलेगा, इनाम मिलेगी। तो ऐसे कुछ ना कुछ, अच्छा करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो की भाषा चलती रहती है? कोई देखो, करना कुछ भी नहीं है। जैसे असत्य नहीं बोलो, असत्य नहीं बोलो तो ये तो नहीं हुआ ना, नहीं बोला हमने, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी भाषा कैसी है कि असत्य मत बोलो। तो करने की भाषा बोलते हैं, जबकि करना कुछ है ही नहीं। जितने भी ये 5 व्रत हैं, ये पांचों व्रत निवृत्ति की बात करते हैं, प्रवृत्ति की बात नहीं करते हैं। तत्वार्थ सूत्र का पहले 7वें अध्याय का पहला सूत्र है ना, क्या है? हिंसा नृत चौर्या ब्रह्म परिग्रहेबो विरतिर व्रतम, ऐसा कुछ सूत्र है। देखो बोलने में कोई मात्रा ऊपर नीचे रही हो तो देखना। हिंसा नृत चौर्या व्रत, चौर्या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, विरतिर व्रतम, प्रवृत्तिर व्रतम नहीं बोला, प्रवृत्ति का नाम व्रत नहीं है।
निवृत्ति का नाम व्रत है। सत्य भी मत बोलो, असत्य भी मत बोलो, कुछ बोले मत है। आप चोरी भी मत करो, अचोरी भी मत करो, खत्म ही करो, खेल खत्म। खत्म का नाम है व्रत। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में उपदेश की भाषा ऐसी रहती है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम अहिंसा का पालन करो। अच्छा, अहिंसा का पालन में क्या होता है? मान लो कोई ध्यान में बैठा है तो क्या अहिंसा का पालन नहीं होगा? कि होगा अपने आप ही, कि बिना कुछ करे अहिंसा पालन हो जाएगा। हाँ, बिना करे अहिंसा का पालन होगा। बिना बोले ही सत्यव्रत होगा कि नहीं होगा? नहीं हो जाता है अपने आप। सिद्ध भगवानों के सत्यव्रत है कि नहीं? सत्य नाम का धर्म है कि नहीं? बिना बोले ही तो होता है। तो ऐसे ही बिना कुछ करे भी ये सब पालन हो जाते हैं। ये थोड़ी गंभीर बात है, दार्शनिक बात है, थोड़ा सोचना इसको गंभीरता से। बिना करे भी, है ना। वैसे उपदेश की भाषा अलग होती है। देखो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, आत्मा का ध्यान, अच्छा चलो आत्मा का ध्यान करो, ये जो भाषा है, ये भाषा भी उपदेश की भाषा है। करना और ना करना वो हमारे हाथ में है कहाँ? कोई कहे संयम पालन करो, अरे संयम पालना कोई हमारे हाथ में है? जीव की रक्षा करना हमारे हाथ में है? अरे जीव अपनी अपने आयु कर्म से जिएगा, ये बात आगे बंद अधिकार में आने वाली है। जीव अपने आयु कर्म से जिएगा, और हम व्यर्थ में ही अभिमान करते, देखो मैंने जीव रक्षा की, देखो मैं सावधानी से चला तो जीव बच गए। अरे वो ठीक है। तो इस तरह से आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, ये बार बार कहते हैं। लेकिन आत्मा का ध्यान भी कोई उपदेश से थोड़ी होता है। इतने दिन से उपदेश सुन रहे, होता थोड़ा ही है। वो होना होगा, तब होगा, उसकी काल लब्धि आएगी तभी होगा। ये तो उपदेश की बात है। थोड़ा बहुत आज की बात में थोड़ी सी ज्यादा गहराई में चला गया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ी सी गहरी बात कर दी मैंने, है ना। ये गहरी बात अभी ताजा ताजा मेरे दिमाग में आई। अभी मैं भी मेरे गुरु के प्रवचन सुन रहा था कल, तो उसमें आई थी ये बात, इसलिए मेरे को अभी, हालांकि पहले भी सुना मैंने, लेकिन अभी ताजा ताजा मेरे दिमाग में आई, इसलिए मैंने आपको बताई। उसमें क्या होता है, उपदेश अपनी जगह है और 5 समवायों का मिलना अपनी जगह। उपदेश में तो यही कहा जाएगा, आत्मा का अनुभव करो, अनुभव करो। लेकिन अनुभव तो होगा तभी होगा, लेकिन होगा तभी होगा ऐसा मानकर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए उपदेश तो यही दिया जाएगा कि तुम आत्मा का अनुभव करो, कोशिश करो, अरे ट्राई तो करो, ऐसा, ठीक है ना। ट्राई तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो इस प्रकार ये सारे छंद हो गए। इसके बाद जो है अगली गाथा, अगली गाथा 205 नंबर की। 1 मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, अगली गाथा में आपको यहाँ शो करता हूँ। क्या हुआ, बहुत स्लो हो गया। हाँ, शो नहीं हो रही। हाँ, अभी जो है नान गुणेन विहीना एदम तू पदम बहुवीन लहंते तम गिन्नणियदमेदम यदि इच्छसि कम परिमोक्षम। नान गुणेन विहीना, ज्ञान गुण से विहीन। ज्ञान का तो पता नहीं, आत्मज्ञान तो मालूम नहीं, उसके बिना आत्मज्ञान से शून्य रहित, ज्ञान गुणेन बिना, एदम तो पदम, इस पद को, कौन सा पद? इस आत्म पद या मोक्ष पद, मोक्ष मार्ग, जो भी आप कहना चाहें उसको, ज्ञान रूप स्वरूपी पद यानी आत्मा, उस आत्मा की प्राप्ति बहुवी यानी बहुत लोगों को, न यानी नहीं, लहनते यानी होती, बहुत लोगों को चाहे कुछ भी करे तो भी प्राप्ति नहीं होती। एक ये बहुवी शब्द है ना, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। ये कर्ता के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और कर्म के रूप में भी कर सकते हैं लगभग, जहां तक यदि मैं गलत नहीं हूं तो। हो सकता है मेरे भी गलती हो तो हो। लेकिन 2 मीनिंग मैंने ऐसे निकले, मैंने नीचे पढ़े भावार्थ में मिस्टेक ज्यादा है नहीं। बहुत लोग इस आत्मा को प्राप्त नहीं करते, एक तो ऐसा अर्थ कर सकते हैं। दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत प्रकार के प्रपंच करो तो भी आत्मा की प्राप्ति। तो बहुत के 2 अर्थ कर दिए मैंने। पहला अर्थ हो गया बहुत लोग, दूसरा अर्थ हो गया बहुत प्रकार के क्रियाकांड, 2 मीनिंग हो गए। तो इस ज्ञान गुण के बिना यानी आत्मा को जाने बिना आप चाहे बहुत प्रकार के क्रियाकांड करो, है ना,
तो भी एदम पदम यानी इस एक आत्म पद को न लहनते नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक। तम गृह्ण नियतमेदम, तम यानी उस, नियतम उस नियत, एदम यानी इस, है ना, क्या है एदम, तम नियत मेदम क्या है, नीचे क्या लिखा देखो, इस ज्ञान पद को, एदम, एदम यानी इस, पदम यानी पद, इस नियत ज्ञान पद को गृह्ण यानी ग्रहण करो। क्यों ग्रहण करो? यदि इच्छसी, यदि चाहते हो, क्या चाहते हो कि कम परिमुखम, कर्मों से मुक्ति चाहते हो, यदि कर्मों से छूटना चाहते हो तो इस नियत ज्ञान पद को जो है ग्रहण करो। ये कितनी सरल गाथा है, एकदम सरल गाथा है, कुछ बहुत कठिन नहीं है। इस ज्ञान गुण के बिना जन प्राप्ति न शिव पद की करें, यदि चाहते हो मुक्त होना ज्ञान का आश्रय करो। यदि मुक्त होना चाहते हो तो ज्ञान का आश्रय करो, ज्ञान स्वरूपी आत्मा को पहचानो, वही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। मुक्ति के उपाय 100 नहीं है, मुक्ति का उपाय एक है, ये कह रहे एकमात्र उपाय है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्मों से देखो क्या होता है, जितने भी हम क्रियाकांड करें, जितने भी क्रियाकलाप करें, जितने भी शुभ शुभ भाव करें, वे सब ज्ञान स्वभाव को नहीं बताते। ज्ञान स्वभाव को तो आत्मा ही बताएगा, क्योंकि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, क्रियाकांड का लक्षण ज्ञान नहीं है। इसलिए क्रियाकांड से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा को जानने से ज्ञान की प्राप्ति। ऐसी टीका में कहिए, ये जो पूरी टीका है ना, उस टीका का भावार्थ 1 या 2 सेंटेंस में मैंने अभी अभी बोला है, जस्ट यही भाव है, चाहे तो पढ़ के देख लो, यूं कहीं हुए। ये बात समझ में आ गई? फिर से बोल देता हूँ सेंटेंस, फिर ये मूल टीका 1000 साल पहले वाली भाषा पढ़ेंगे ना तो भी समझ में आएगी। देखो, क्रियाकांड है, कोई भी क्रियाकांड, वो ज्ञान को नहीं बताता, ज्ञान को तो आत्मा बताएगा ना। क्यों? क्योंकि आत्मा का लक्षण है ज्ञान, क्रिया का लक्षण ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है। इसलिए आत्मा से ही ज्ञान की प्राप्ति, यह ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति, ये बात समझ में नहीं? अब देखो, 1000 साल पुरानी भाषा पढ़ता हूं, अभी ये सेंटेंस समझ में आया तो ये 1000 साल पहले की भाषा भी समझ में आएगी, एकदम सरल। देखो, समस्त कर्मों में, कर्म यानी क्रिया का, समस्त कर्मों में प्रकाशन का अभाव होने से कर्मों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कर्म में ज्ञान मिलेगा नहीं, इसलिए कर्मों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु ज्ञान से ही ज्ञान का प्रकाशन होगा। ज्ञान माने आत्मा से ही ज्ञान, क्योंकि जिसका लक्षण होगा उसी से पता चलेगी वस्तु। इसलिए मात्र ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण देखो, भाषा पुरानी है, सेंटेंस लंबा है, न तो पुरानी चीज से डरना न लंबे सेंटेंस से डरना, बात तो एकदम सरल है ना। देखो, इस कारण बहुत से ज्ञान शून्य जीव अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को यानी आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाने से वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। कितना सरल समझा रहे हैं। जैसे कहते, देखो तुम इस गली मत जाओ, क्योंकि इस गली जाओगे तो उधर तुम्हें गुंडे मिल जाएंगे, कि गुंडे मिल जाएंगे तो वो तेरा सब सामान छीन लेंगे। सामान छीन लेंगे, तुम रोगे। ऐसे एक एक स्टेप बता रहे हैं। फिर नहीं, तुम इस रास्ते से जाओ, ये रास्ता ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, सड़क भी बढ़िया है, जल्दी पहुंच जाओगे, शॉर्ट है। ऐसा तो समझा रहे हैं। देखो, बिल्कुल सरल छोटे छोटे सेंटेंस कर लो। ये जो है आचार्यों की जो संस्कृत है ना, आपको क्या संस्कृत तो इसमें दी नहीं है, जो मूल ग्रंथ है ना उसमें समय सार की जो मूल टीका है वो संस्कृत में। संस्कृत होती है संधि समास की भाषा, संधि समास की भाषा से वो लंबे लंबे जो सेंटेंस हिंदी में होते हैं ना, उनको संस्कृत में शॉर्ट में कर देते हैं, एक ही सेंटेंस में निपट जाता है, शॉर्ट भाषा है वो। तो वहां की भाषा को जब हिंदी किया तो आप देखो इसमें ये कहाँ आप गिनोगे ना सेंटेंस, तो मुझे लग रहा है 3 सेंटेंस है ये पूरा एक पैराग्राफ। पूर्ण विराम गिनना तो आता ही, पूर्ण विराम गिन लो आप कितनी जगह लग रहा है ना। मेरे ख्याल में 3 ही सेंटेंस है पूरा इतना बड़ा,
कभी कभी तो एक ही सेंटेंस रहता है, तो इसलिए कठिन लंबा हो जाता लेकिन आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लो है। जैसे फिर से देख लो भले, समस्त कर्मों में प्रकाशन का अभाव होने से कर्मों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि किंतु ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति प्रकाशन होता है, इसलिए मात्र ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण बहुत से ज्ञान शून्य जीव अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाने से कर्मों से मुक्त नहीं होते। इसलिए जो जीव कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें एकमात्र इस ज्ञान के अवलंबन से इस नियत एक पद आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। अब कितना सरल हो गया, 1000 साल पुरानी भाषा। अभी मैंने कभी पिछली कक्षाओं में तो इतना 2 बार नहीं पढ़ी कोई भी चीज को आज मैंने पहली बार 2 बार पढ़ दिया एक ही चीज को, एक ही सेंटेंस को डबल बार पढ़ा। लेकिन आपको ये चीज का ज्ञान आज हो गया होगा कि हम एक ही चीज को 2 बार पढ़ने पर कितना सरल हो जाते, तीसरी बार पढ़ोगे तो और सरल होगी, चौथी बार पढ़ेंगे तो और सरल होगी। इसलिए बारंबार पढ़िए, ये कठिन है थोड़ी सी भाषा, यहाँ 2-3 बार पढ़ेंगे ना, आपको पहली बार में मजा नहीं आएगा, दूसरी बार में नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार में समझ में आने लगेगा, फिर चौथी बार में अच्छा ऐसी बात है, पता ही नहीं था, पहले भी पढ़ा था 2-3 बार, पहले क्यों नहीं आया ख्याल में, ऐसा लगने लगेगा सच में। इसलिए बताइए ये बात है ना। देखो क्या है इसका मतलब कि पूरा क्रियाकांड का बहुत निषेध 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 ऐसे चल रहा है, तो कई लोग भ्रमित हो सकते हैं, है ना, लेकिन भ्रमित की कोई बात नहीं। भूमि का अनुसार सदाचरण शुभ क्रियाएं जीवन में अवश्य पाई जाती हैं, होती हैं, वो ये बिना रहेगी नहीं। वो रास्ते के, जैसे रास्ते में पेड़ पौधे आते हैं ना, वैसे रास्ते के मील के पत्थर हैं, वो रहेंगे, उनको कोई हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनमें उपादेय बुद्धि को हटाया जाए, ठीक है। क्रियाकांड से धर्म मानना नहीं है, क्रियाकांड तो होंगे जीवन में, जरूरी है ना। अब रास्ते में चलना ही है, हमारे पास कोई रास्ता, देखो मंजिल जब तक नहीं मिलेगी तब तक रास्ता है, ये भी पक्का है, पक्का है ना, एकदम कन्फर्म है। और रास्ते में चलना ही है तो 2 ही ऑप्शन है, छाया में चलो या धूप में चलो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मंजिल आई नहीं, तीसरा तो मंजिल का ऑप्शन डायरेक्ट। तो अब 2 ही ऑप्शन है, तो अब छाया में ही चले ना, क्यों क्यों धूप में चलें। कहने का मतलब अशुभ से बचें शुभ में, ये है इसका मतलब। देखो ये जो गाथा में कर्म कांड क्रिया कांड इन सब का खूब कहा ना निषेध, क्यों, क्योंकि उनसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारा जगत जो पुरुषार्थ कर रहा है वो क्या कर रहा है, जरा सोचो। मोक्ष पाने के लिए हम क्या करते हैं, कर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई कर्म, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कर्म कर रहे हैं ना हम। तो कर्मों से मुक्त होने के लिए कर्म करोगे तो कर्म कटेंगे कि बंधेंगे, कर्म को काटना है, बांधना नहीं है। अकर्म भाव से मुक्ति मिलेगी, कर्म भाव से तो कर्म बंधेंगे, सीधी बात है। यदि मान लो दान देने से मुक्ति मिलती हो तो मान लो कोई पैसे वाला है वो तो दान दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई गरीब बेचारा वो दान नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो बेचारे की मुक्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब तो पराधीन हो गई मुक्ति, वो मुक्ति की भी दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। कह रहे कि दूसरे का मुंह देखने की जरूरत ही नहीं है, स्वाधीन है मोक्ष मार्ग, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। ये गजब बात है। धर्म स्वाधीन क्रिया है, पराधीन क्रिया धर्म हो ही नहीं सकती, ये बताया ना। देखो ये जयसेन आचार्य की टीका भी देख लीजिए, जब एक टीका समझ में आई तो दूसरी भी समझ में आ जाएगी, मुझे लग रहा है। जब 1000 साल पुरानी भाषा समझ में आई है तो अब जो भाषा पढ़ूंगा वो 700 साल पुरानी है ना। निर्विकार परमात्म तत्व की उपलब्धि है लक्षण जैसे, मतलब ये क्या है, विशेषण है, साहित्यिक भाषा, इसलिए आप विशेषण हटा दोगे ना तो सेंटेंस अपने आप छोटा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। निर्विकार परमात्म तत्व की उपलब्धि है लक्षण जिसका ऐसे ज्ञान गुण से रहित, यानी सीधा सीधा ज्ञान गुण से रहित, ठीक है, ज्ञान गुण से रहित बहुत से पुरुष शुद्धात्मा की अनुभूति से रहित, शुद्धात्मा की अनुभूति तो है नहीं, और दुर्धर काय क्लेश आदि तपस्चरण करते हुए भी आत्मा तो मालूम नहीं है। अब बैठे हैं ऊंचे आग जला करके,
चारों तरफ गरम 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 लग रहा है, लेकिन सोच रहे कर्म कट रहे होंगे। वो क्या सोचते हैं? कर्म कट रहे होंगे, शरीर पर कोड़े मार के कर्म कट रहे होंगे, ऐसा लगता है। चाहे क्लेशादि तपस्या करते हुए भी मति आदि 5 ज्ञानों के अभेद रूप और साक्षात मोक्ष के कारण रूप स्व संवेद्य शुद्धात्मा की अनुभूति लक्षण वाले इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं करते। ये विशेषण है बीच में, ये विशेषणों को आप हटा दो पूरे को। पूरा सेंटेंस का यही मतलब है कि आत्मा मालूम नहीं और दुर्धर काय क्लेश करे तो ज्ञान पद की प्राप्ति नहीं होती। ये है सीधा। इसलिए हे भव्यो, यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो उस पद को ग्रहण करो, यानी शुद्धात्मा को जान। ये सीधी बात ये है। समस्त शास्त्र एक ही बात कहते हैं। देखो छोटा सा कलश है, इसको भी पढ़ लें, अभी पढ़ लेते हैं। देखो, पदमिदं ननु कर्म दुरासदं सहज बोध कला सुलभं किल ततैदं निज बोध कला बलात् कलयितुं यततां सततं जगत्। द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, ऐसा इसका लक्षण है। नभौ भरौ, नगण भगण, फिर दोबारा भगण, फिर रगण। ये 4 गण होते हैं, एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो 12 अक्षर एक लाइन में होने चाहिए। आधे अक्षर गिनना नहीं है, पूरे पूरे अक्षर गिनेंगे तो 12 अक्षर होंगे, ऐसा लक्षण है इस छंद का। अब देखो, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही मिले आत्मा राम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। दुआ छंद है, सबसे छोटा छंद माना जाता है। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, अभी अभी जो बात गाथा में कही है वही बताने के लिए ये कलश है। कलश कभी कभी जो है पिछली बात का उपसंहार है, कभी कभी आगामी बात की पूर्व भूमिका है। ये काम है कलशों का, ठीक है, इसलिए कलश जोड़े बीच में। तो क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज। मैंने बताया था ना आपको पिछली बार कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति सहज डरे। एक तो करोड़ों जन्म तप कर रहा है, आत्मा पता नहीं है, कर्म कटेंगे नहीं, और जिसको आत्मा मालूम है 3 गुप्ति से सहज ही अंतर्मूर्ति में कर्म कट जाएंगे। तो क्या कहे? ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्माराम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। यही अभ्यास करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस देनी है। क्या करना है? गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे, हूँ आत्मा छू एम नक्की कर। मैं आत्मा हूँ, गुजराती भाषा में ना, मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, ऐसा निश्चय कर, ये बार बार बोलते थे। इसी तरह, ठीक है। तो ये तो इसका अर्थ नीचे लिखा भी है। इसमें देखो क्या है, जो इसका इस एक्सप्लेनेशन है, मतलब यहाँ जो वर्णन किया गया है उसको बहुत समय न लेकर के शॉर्ट एंड स्वीट एक सेंटेंस में मुझे बताना है, तो ऐसे बताएंगे। देखो मैंने पहले से लिख के रखा है, कोई भी शुभ क्रिया, कोई भी कर्म कांड का जो निषेध कर रहे हैं, कर्म कांड से ना मिले यह आत्मा अभिराम, कर्म कांड से नहीं मिलेगा ना। तो कर्म कांड में 2 बातें होती, कोई भी क्रिया होती है तो उसमें जड़ और जीव दोनों का थोड़ा थोड़ा अंश मिलता है। अकेला जीव भी कोई क्रिया नहीं कर सकता, अकेली पुद्गल में भी ऐसी योग्यता नहीं है कि वो भी स्वयं क्रिया हो जाए, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा कुछ अंश रहता है। तो उन दोनों का देखो, बाह्य क्रिया जो हुई वो जड़ की परिणति, शरीर हिला, पैसा दान में दिया तो पैसा पैसे की, वो भी जड़, तो जड़ की क्रिया जड़, उसका आत्मा से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक, कैंसिल, खेल खत्म। अब दूसरी बात कि उसमें जीव का अंश लगा है शुभ या अशुभ उपयोग, ठीक है, वो उसका विकारी परिणाम, विकारी परिणाम से तो बंद होगा, मुक्ति होगी नहीं, ठीक बात है। तो इसलिए शुभाशुभ भाव की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब बंद रूप हैं, मुक्ति रूप नहीं है, ये यहाँ समझाया जा रहा है। बंद रूप हैं, वे मुक्ति रूप नहीं है।
ये पूरा जो है यहाँ पर जितना लिखा था उसको जो है संक्षेप में बताया। कोई यज्ञ करे, कोई हवन करे, कोई जप तप करे, कोई क्या क्या बोले कोई पेड़ को पूजता है, कोई पर्वत को पूजता है कि नहीं? पर्वत, पूरे पर्वत को ही पूजते हैं, पर्वत को परिक्रमा लगाते हैं। किसी की कोई निंदा आलोचना नहीं, लेकिन कहने का अर्थ है पर्वत एक इंद्रिय जीव है, पेड़ एक इंद्रिय जीव है, हम तो संगी पंचेंद्रिय है कि नहीं? तो इस प्रकार से, और संगी पंचेंद्रिय के नीचे तो किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं, ये भी पक्की बात है। तो इसलिए पूज्य तो सम्यक दृष्टि होगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसी का, हालांकि हो गया समय भी और ये भी कोई, लेकिन पढ़ देता हूं एक बार। बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला पर काछ सो सहज मोक्ष पद होई। वही बात है जो अभी जस्ट पढ़, बहुविधि क्रिया कलेश सो शिव पद लहे न कोई, ज्ञान कला पर काछ सो सहज मोक्ष पद होई। ज्ञान कला घट घट बसे, जोग जुगति के पार, निज निज कला उद्योत कर मुक्त होई संसार। जो ज्ञान कला है वो हर आदमी के घट घट में बसे। हमारा आत्मा हमारे पास, आपका आत्मा आपके पास, सिद्धों का आत्मा सिद्धों के पास, सबका आत्मा सबके पास। तो सबका आत्मा सबके पास है, योग से और युक्ति से नहीं, बिल्कुल उन सबके पार है वो आत्मा। उसको जो है प्राप्त करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। अरंत क्या कहते हैं, हम जिस आत्मा को देख रहे तुम भी देख लो, है वो आंख खोल के हमें नहीं देखते, कह रहे हम जिस आत्मा को देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम पूज्य हुए हैं, आपको भी वही बनना है, तो आप भी अपने आत्मा को, ये उपदेश है। ऐसा कोई धर्म में नहीं बोलते, किसी भी कहीं कोई नहीं है ना। ये एकमात्र ऐसा अपना है ये, जिसमें ये कहते हैं कि तुम अपने आत्मा को जानो पहचानो, उसी से सिद्धि है, अन्य किसी से सिद्धि नहीं। बस इतनी बात। ठीक, धन्यवाद। जय जिन।